Now we are going to discuss about value from processes. So organization कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकती है थ्रू द बिजनेस प्रोसेसेस. अब बिजनेस प्रोसेस क्या है? बिजनेस प्रोसेस आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज which are performed by the people or technology or both in order to perform the organizational task, organizational objectives, organizational outcomes. तो इसका मतलब ये है कि ये वो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं कि जिनका मकसद ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, आइदर थ्रू पीपल और थ्रू टेक्नोलॉजी और बोथ. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड हैं और उनकी कामयाबी की डिपेंडेंसी इज ऑन द बिजनेस प्रोसेसेस. जितने बेहतर तरीके से की बिजनेस प्रोसेसेस आइडेंटिफाई होंगे उतना ही बेहतर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सकेगी. हमारे पास एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल वॉलमार्ट की है जो कि 1972 में एक $44 मिलियन की कंपनी थी और 1992 में $44 बिलियन की कंपनी बनी. So from the journey of $44 million in 1972 till the journey till 1992 $44 बिलियन रुपीस की कंपनी बनने तक अगर आप उनको इवैल्यूएट करते हैं तो जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया वो ऑपरेशनल प्रोसेसेस थे और जिसको उसकी सक्सेस स्टोरी के तौर पे किया जाता है. वॉलमार्ट आज के दिन में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है और उनकी बिजनेस प्रोसेसेस में जो सबसे की प्रोसेस है वो ऑपरेशनल प्रोसेस है. वो ऑपरेशनल प्रोसेस के अंदर क्या था? फॉर एग्जांपल उन्होंने क्रॉस डॉकिंग के प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया. जैसे ही सप्लायर अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी लेकर वेयरहाउस पहुंचते थे, एट द सेम टाइम वो गाड़ी से गाड़ी ट्रांसफर कर देते थे और अपने स्टोर्स के लिए उन स्टॉक्स को रवाना कर देते थे, विच इज कॉल्ड क्रॉस डॉकिंग. और इस तरीके से उनकी वेयरहाउसिंग कॉस्ट लो हो गई, उनके पास लो इन्वेंट्री मेंटेन होने लगी वेयरहाउस के अंदर. अल्टीमेटली कॉस्ट जो है वो कम हो गई. अल्टीमेटली आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर प्राइस क्रिएट की और अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कस्टमर के लिए लो प्राइस कम्युनिकेट कर सकी. जब लो प्राइस होगी अल्टीमेटली कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा, कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड होगी. ये वो जर्नी है जो एक प्रोसेस के इंप्रूवमेंट के थ्रू मुमकिन हुआ. हर ऑर्गेनाइजेशन का की प्रोसेसेस हैं. फॉर एग्जांपल हम जीरोक्स की एग्जांपल की बात करते हैं जो कि अभी मैं आपसे शेयर करने लगा हूं जिसके 14 की प्रोसेसेस हैं. अगर आप आईबीएम की बात करेंगे तो 18 की प्रोसेसेस हैं. अगर हम डो केमिकल्स की बात करेंगे तो 9 की प्रोसेसेस हैं. मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करने लगा हूं जो कि जीरोक्स के की बिजनेस प्रोसेसेस की है ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअली कौन कौन से बिजनेस प्रोसेसेस किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकते हैं. तो सबसे पहले जो बिजनेस प्रोसेस है वो कस्टमर एंगेजमेंट का है. जीरोक्स का जो पहला प्रोसेस वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने कस्टमर को अपने साथ एंगेज करना है. जो दूसरा प्रोसेस है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स का है. सो हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज देयर इन्वेंट्री, हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज द लॉजिस्टिक्स, हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज द वेयर हाउसिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग. इसी तरीके से प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग. जो तीसरा प्रोसेस है वो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग से रिलेटेड है. जो फोर्थ प्रोसेस है दैट इज प्रोडक्ट मेंटेनेंस. सो हाउ फ्रीक्वेंटली दे आर गोइंग टू मेंटेन देयर प्रोडक्ट, कितनी ज्यादा मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है उसके ऊपर, कौन ये मेंटेनेंस करेगा उसके ऊपर, किस तरीके से मेंटेनेंस परफॉर्म की जाएगी इसके ऊपर एक प्रोडक्ट मेंटेनेंस का प्रोसेस डिफाइंड है. देन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का प्रोसेस, इसी तरीके से प्रोडक्ट एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का प्रोसेस. तो अगर आप देखते हैं कि जितने भी प्रोसेसेस मैं आपके सामने शेयर करता जा रहा हूं ये ऑर्गेनाइजेशन के हर की एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू मैनेज देयर टेक्नोलॉजी, बी इट हार्डवेयर बी इट सॉफ्टवेयर, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू मैनेज इट्स प्रोडक्शन, इट्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस किस तरीके से होंगे उसका पूरा प्रोसेस,
then how they are going to manage their market, the market in which they are going to sell their products. तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसका प्रोसेस. इसी तरीके से सप्लायर मैनेजमेंट, वो तमाम सप्लायर्स जो बेशक उनको कंपोनेंट्स या रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, उन तमाम सप्लायर को कैसे मैनेज करना है आपने, उसका पूरा प्रोसेस. सप्लायर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सप्लायर का डिलीवरी प्रोसेस, सप्लायर का ऑर्डरिंग प्रोसेस, सप्लायर का इनवॉइसिंग प्रोसेस, सप्लायर का पेमेंट प्रोसेस, एंड ईच एंड एवरीथिंग related to supplier, related to vendor would be defined in that particular process. तो हर प्रोसेस के अंदर there will be different sub processes as well. जब हम 9th प्रोसेस की बात करते हैं Xerox की, वो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का. So how they are going to manage the information that they have, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कहां किस डेटा वेयर हाउस में मेंटेन करेंगे, उसकी मेंटेनेंस क्लाउड के ऊपर होगी, उसकी मेंटेनेंस किसी फिजिकल डेटा वेयर हाउस में होगी. सो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट is going to discuss into that process. Then business management. So how they are going to manage their business. Now when we talk about business, it covers almost all the stakeholders which are involved into the business, be it suppliers, be it customers, be it manufacturers, key components of supplier, or be it the regulatory bodies. So each and everything, each and everyone who is involved into business will be part of this process. Then human resource management का process. वो लोग who are working with you, either full-time employee, either part-time employees, either contractual employees, किसी ना किसी तरीके से the human resources are engaged with you, उनको कैसे आपने मैनेज करना है. क्या सैलरी स्केल्स होंगे, क्या हायरिंग का क्राइटेरिया होगा, क्या फायरिंग का क्राइटेरिया होगा, टर्मिनेशन का क्या क्राइटेरिया होगा, प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया होगा. सो एवरी प्रोसेस हैज टू बी डिफाइंड इनटू दिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस. जो 12 प्रोसेस हमारे पास है वो लीज एंड कैपिटल एसेट मैनेजमेंट का है. सो आप अपने किन एसेट्स को लीज करेंगे, आप किन एसेट्स को ओन करेंगे, उसकी मैनेजमेंट का प्रोसेस. सो बेशक वो डेप्रिसिएशन ऑफ दीज एसेट्स होगी, बेशक वो एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स होगी, बेशक वो आप किसी ना किसी तरीके से लीज करने के लिए जा रहे हैं अगर किसी एसेट को, बेशक वो फिक्स एसेट हो, बेशक वो किसी तरह का भी नेचर का एसेट हो. सो वो आप बिजनेस प्रोसेस, इस वाले बिजनेस प्रोसेस के अंदर डिफाइन करेंगे. जो 13 बिजनेस प्रोसेस है वो दैट इज लीगल. सो ऑल एस्पेक्ट ऑफ लीगल will be covered into this business process. तो अगर मैं Xerox की केस स्टडी आपके सामने शेयर कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि all aspects are almost covered. So the last process जो कि की बिजनेस प्रोसेस है Xerox के अंदर, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है. So each and every aspect related to financial aspect of the organization will be covered into this financial management process. ऑर्गेनाइजेशन ने कौन कौन सी किस किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज करना है, किन बैंक्स के साथ काम करना है, क्या अपने पैसे के साथ काम करना है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के क्या रिसीवेबल्स हैं, क्या पेएबल्स हैं, क्या टैक्सेशन है, क्या लायबिलिटीज हैं, कौन से एसेट्स हैं. सो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विल बी कवर्ड इनटू दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो ये एक केस स्टडी आपके सामने है Xerox की, जो कि की बिजनेस प्रोसेस को डिफाइन करती है. और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट होंगे, किसी की 5 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 15 होंगे, तो किसी के 20 होंगे. बट द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ट्राइंग टू क्रिएट वैल्यू फ्रॉम प्रोसेसेस, दे हैव टू डिफाइन की प्रोसेसेस ताकि एग्जैक्टली वो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकें. और अगर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएट करेगी तभी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सकेगी.